दिल्ली पुलिस के सिपाही ने खुद को मारी 3 गोलियां। मैक्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। शाहदरा में मोबाइल लूटकर भाग रहा था बदमाश। पुलिसकर्मियों ने रोका तो ब्लेड से कर दिया हमला। पुलिस के जवान ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश को पकड़ा। सीलमपुर फल बाजार में रेहड़ी लगाने को लेकर हुई मारपीट। करीब 8 से अधिक लोगों को आई चोटें। 4 लोगों की एमएलसी रिपोर्ट बनी। पुलिस ने क्रॉस केस किया दर्ज। पूर्वी दिल्ली में नालों की सफाई का चलाया जा रहा अभियान। स्थानीय निवासियों का कहना, जून जुलाई के महीने में हो जाती थी नालों की सफाई। इस बार अक्टूबर में की जा रही साफ सफाई, जिससे बढ़ रहा बीमारियों का खतरा। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट ने एटीएफ पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। 100 से ज्यादा अवैध शराब पेटी हुई बरामद। 6500 क्वार्टर अवैध शराब की बरामद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क में दिल्ली पुलिस की पहली बटालियन में तैनात सिपाही मनदीप ने इंसास राइफल से सीने में 3 गोलियां मार ली हैं। आपको बता दें कि गंभीर हालत में उन्हें पड़पड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिपाही के पास से कोई भी सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ। आपको बता दें कि मनदीप अपनी ड्यूटी कर रहा था। हेड कांस्टेबल कमल ने पुलिस कार्यालय कंट्रोल रूम को सूचना दी कि नाइट ड्यूटी रूप में तैनात मनदीप ने अपनी इंसास राइफल से अपने आप को गोली मार ली है। इसके बाद में मनदीप को उसके साथियों ने जीटीबी अस्पताल में ले जाकर चिकित्सक के लिए भर्ती कराया। जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उचित चिकित्सक व्यवस्था के लिए पड़पड़गंज स्थित मैक्स बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां पर अभी मनदीप का इलाज चल रहा। मनदीप 2022 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था और वह हरियाणा के भिवानी जिले का रहने वाला है। गोली मारने के कारण अभी तक पता नहीं चला और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। दिल्ली में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक बदमाश ने कांस्टेबल पर ब्लेड से हमला कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। आपको बता दें कि वीडियो में पुलिसकर्मी बहादुरी से बदमाश का सामना करता हुआ नजर आ रहा। पुलिस के मुताबिक 11 अक्टूबर को हेड कांस्टेबल नीरज धामा और कांस्टेबल राजेश रघुवरपुरा 2 इलाके में गश्त कर रहे थे। शाम करीब 4:30 बजे उन्होंने हंगामा सुना तो तुरंत मौके पर पहुंचे। तभी एक शख्स ने इशारा करते हुए बताया कि उसका मोबाइल लूट लिया गया। इसके बाद में कांस्टेबल बदमाशों के पीछे भागा और एक कांस्टेबल राजेश ने एक बदमाश को धर दबोच लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। दरअसल ये विवाद फल बाजार में रेहड़ी लगाने वालों का हुआ है। आपको बता दें कि वारदात में लाठी, डंडे, रॉड और चाकू तक चले, जिसमें करीब 8 से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 4 लोगों की एमएलसी बनी है। अनवर और शहजाद नामक दोनों युवकों की शिकायत पर पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज किया। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर आगे की कार्यवाही भी शुरू की। इस घटना को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया कि एक पक्ष का आरोप है कि आजाद ने उसके साथ मारपीट की, वहीं दूसरे पक्ष आजाद और उसके भाइयों का आरोप है कि मार्केट में 3 से 4 लड़कों ने उसके साथ मारपीट की है। थाना सीलमपुर की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। दोनों पक्ष के घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, केस दर्ज किया गया और अभी दोनों पक्षों के लोग जेल में बंद हैं और इस वारदात से पूरे मार्केट में डर का माहौल है। कि पहले बहस हुई थोड़ी आपस में, इन दोनों में आपस में ही है। वो भी रेडी वाले हैं, ये भी रेडी वाले हैं। बस एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं हुई भाई, हो गई हाथापाई। दोनों पार्टियों को चोट आई है। उसमें कम से कम 6 जने घायल हुए। 2-3 जने बस 2-3 जने घायल हैं बस। तो उनकी रेडी वगैरह अब लग रही है, अभी बंद है? अभी तो बंद है इनकी रेगुलर। बंद है। चाकू भी चले हैं, लाठी डंडे भी चले हैं। एक के टाँक आए 20-25। इसके बारे में भाई पूरी मार्केट को दिक्कत हो रही है। पुलिस वाला आए लड़ाई झगड़ों की, ठेली बंद करवा रहे हैं। लड़ाई दूसरों की पर दिक्कत हमें हो रही है। इस टाइम पर तो भाई मामला खराब है। पुलिस वाले बंद करवा रहे हैं, जब मर्जी आए थे बंद करवा दे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने प्रमुख नालों की सफाई के लिए अभियान बीते सोमवार को शुरू किया था। नगर पालिका ने पूर्वी दिल्ली में जीटी रोड और बिहारी कॉलोनी के बीच में कांति नगर नाले की सफाई का कार्य भी कर रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने अपने शुरुआती बयान में कहा था कि यह सफाई अभियान गाद निकालने की प्रक्रिया से अलग है, क्योंकि नगर निकाय नाले के साथ साथ इसके बांधों पर तैरते हुए कचरे को हटा देगा।
साथ ही डीएमसी आयुक्त दिलराज कौर ने भी कहा कि प्रमुख नालों की सफाई का उद्देश्य क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखना और बीमारियों के प्रकोप को रोकना है। इस मसले पर हमने जनता से भी बात की। जनता का कहना है कि ये सराहनीय कार्य है, लेकिन ये कार्य हर साल करीब जून जुलाई में हो जाता है और इस बार ये अक्टूबर में किया जा रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ भी रहा है। कठिनाइयाँ तो बदबू वगैरह आती है, दिक्कत होती है लोगों को करने में इस चीज़ें की, इसलिए हाँ जी 2-3 महीने हो रही है, 2-3 महीने हो गए। होने चाहिए, डेंगू में ज़रूरी है जी, लोगों को दिक्कत हो रही है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं और क्या। नहीं पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इतनी बदबू आ रही है यहाँ से, अभी खड़ा होना तक मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो रही है, जाम लग रहा है कहीं और ट्रैफिक भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। बस आने जाने में दिक्कत हो रही है डेंगू की बीमारी की वजह से, बस पहले ही हो जानी चाहिए थी, अभी बाद में और आगे दिक्कत आएगी। कठिनाई तो आ रही है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। देखो होना तो पहले ही था, लेकिन नहीं हो पाया था, तो अब हो रहा है ये। शाहदा डिस्ट्रिक्ट के एटीएफ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 100 से ज्यादा भारी मात्रा में शराब की पेटी बरामद हुई। आपको बता दें कि 6500 क्वार्टर अवैध शराब भी बरामद हुई। शाहदरा के पास अवैध शराब सप्लायर के संबंध में एक गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद स्टाफ ने इलाके में जाकर छापेमारी की तो आरोपी अरमान अंसारी को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि अवैध शराब हरियाणा से खरीद कर लाए थे। इसे यमुना पार के कई शराब तस्करों की आपूर्ति भी की जानी थी। इसको लेकर पुलिस ने बड़ी तादाद में शराब की पेटी बरामद की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएमएस के तहत मिलने वाला दूध की सप्लाई बंद होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही। वीकेंड के पहले दिन दूध के लिए कई दुकानों तक भटकना भी पड़ा। ऐसे में लोगों के साथ साथ दुकानदार भी काफी परेशान है, क्योंकि सप्लाई बंद होने से काफी दिक्कतें हो रही। जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका कहना था कि सप्लाई बंद होने से काफी परेशानी हो रही, ग्राहक दुकान में आ रहे तो हमें उनके वापस भेजना पड़ रहा। वहीं ग्राहकों का कहना है कि दूध के इस्तेमाल से उन्हें किसी तरह से कोई भी परेशानी नहीं हो रही और अब दूसरे ब्रांड का दूध लेना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि जल्द ही दूध की सप्लाई शुरू होनी चाहिए। दूध 2-3 दिन हो गए जी, 2-3 दिन से दूध बंद है। देखो कुछ पता ना है कि कह रहे हैं कि मंगल बुधवार से आ जाएगा। लोग कह रहे थे कि वो खाने वाला सोडा की मात्रा ज़्यादा है और कोई दिक्कत है। लोगों तो आते हैं डेली, हमारे पास 40-42 कैरेट आते हैं दूध, सारे बिक जाते हैं। कोई ऐसी शिकायत तो है ना। डीएमएस जो लेगा, कोई लेते हैं, कोई नया मदर डेयरी ले गए, कोई अमूल ले गए। बस लोग पूछ रहे हैं कि दूध के बारे में। हाँ पूछ रहे हैं। मैंने बताया हूँ कि मंगल बुधवार से आ जाएगा आपका दूध। भाई ऐसा है कि डीएमएस का दूध पहले ठीक था, अब उसके बाद जो है इसमें शिकायत आ गई। बीच में इसमें मिलावट भी आई, काफ़ी लोगों ने इसकी शिकायत करी और मेरे ख्याल ये केस जो है काफ़ी टाइम ये पेपर में आता रहा और बाद में अल्टरनेटिव दूध जो मिला जब लोगों को, तो उन्होंने डीएमएस का यूज़ करना बंद कर दिया, कम कर दिया। तो अब डेयरियाँ भी बंद हो गई, अब सब जगह डीएमएस का तो कहीं कहीं मिलता है, बाकी मिलता भी नहीं है और लोग बार उसको ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते। अब जब सप्लाई नहीं है लोग लेते नहीं, जब दूसरी जगह लेना शुरू कर दिया तो वापस क्यों जाएंगे? इसमें क्या खासियत है? कोई है ही नहीं खासियत। जब अमूल का मिल रहा है, मदर डेयरी का मिल रहा है, तो ये तो लास्ट चॉइस है। अगर नहीं मिलेगा तो मजबूर में ले जाते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत है जी। चालू कर देना चाहिए डीएमएस का दूध। हम लोग डीएमएस का दूध लेते हैं, अच्छा है। कितने टाइम से ले रहे हैं? बहुत दिन से ले रहे हैं, तो चालू करना चाहिए। तो आप जब नहीं, कोई शिकायत नहीं लग रही जी, कोई फर्क नहीं जी, सही लग रहा था दूध? सही लग रहा था। तो अभी क्या चाह रहे हो? चालू करना। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली में स्नैचर के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला शाहदरा का है। संजीव वर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने एक बाइक रोकने का इशारा किया तो दोनों आरोपी पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। तभी पेट्रोलिंग स्टाफ में कुछ दूरी पर जाकर ही दोनों को धर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से छिना हुआ मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। शाहदा जिले के कृष्णानगर थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ के बाद एक रिसीवर को भी गिरफ्तार किया गया। रिसीवर की निशानदेही पर अलग अलग इलाके से चुराई गई 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान यूपी के संबल निवासी बाबू के तौर पर हुई है, जबकि रिसीवर की पहचान यूपी के संबल निवासी इमरान के तौर पर हुई। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि 7 अक्टूबर को कांति नगर में रहने वाले विजय कुमार ने बाइक चोरी के प्रयास की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत पर छानबीन शुरू हुई और इस दौरान पुलिस ने एक युवक को बाइक चोरी
करते हुए देखा, जिसके बाद वो मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह इलाके में 2 पहिया वाहन की चोरी करता है। चुराए गए वाहन को वह इमरान नाम के युवक को बेच देता है। इमरान 2 पहिया वाहनों की खरीद बिक्री का काम करता है। इसके बाद इमरान के ठिकाने पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान की निशानदेही पर अलग अलग इलाके से चुराई गई 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। मानसून की वापसी के बाद दिल्ली के लोग कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे थे। इससे पूरी तरह से राहत मिली ही नहीं कि दिल्ली वालों को चिंता जानलेवा प्रदूषण ने बढ़ा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में पहुंच गया है। इस मामले में हमारी संवाददाता ने लोगों से बात की। लोगों ने कहा कि इस समय प्रदूषण से काफी दिक्कतें हो रही, खासकर सुबह के समय बहुत परेशानी हो रही। जब हमें टहलने के लिए बाहर जाते हैं या फिर काम के लिए बाहर निकलते हैं, साथ ही आंखों में जलन भी रहती है। सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। सरकार नियम बनाती है और लागू नहीं करवाती, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। मैडम, मौसम बदलने से कोई दिक्कत, लेकिन पॉल्यूशन में राहत नहीं मिल रही है। अब आँखें आजकल ना गले में खराश हो रही है और आँखें ना जलने, धुआं भी दिखने लगा है। सुबह शाम का हो गया, दोपहर में नहीं होता, लेकिन सुबह शाम का धुआं हो चुका है। मैडम, मॉर्निंग वॉक पे हम भी जाते हैं, लेकिन सुबह काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। गले में खराश हो रही है, आँखें जल रही हैं, सांस में प्रॉब्लम आ रही है। पटाखों वगैरह पे भी बैन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी होता है, दिक्कतें हो रही हैं। पंजाब वगैरह पर पराली फूंकी जा रही है, उसका भी आएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी धीरे बढ़ेगा। और ये मैडम फेल तो हो ही जाते हैं, गवर्नमेंट नियम बनाती है, लेकिन फेल हो जाते हैं। नहीं, बहुत हो रही है। सुबह सुबह उठते हैं, सुबह हम तो 5 बजे घर से निकल जाते हैं, लेकिन सुबह के समय में ऐसे लगता है घुटन सी, सुबह का टाइम, जबकि सुबह खुला मौसम होना चाहिए। सुबह तो इतनी घुटन सी होती है कि मतलब, और सांस की प्रॉब्लम तो बच्चों भी बोल रहे हैं। मरीज है बेचारे जो 60 साल के हैं, बच्चों और बूढ़ों को तो ज़्यादा ही फर्क पड़ना है इससे। तो सबसे ज़्यादा गाड़ियों की पॉल्यूशन है। सड़कों के तो सड़क है ही, धूल मिट्टी है, और मकान आजकल तो कितनी कंस्ट्रक्शन हो रखी है कि दूध से भी है। और भारत ने विश्व कप के 12वें मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने 192 का लक्ष्य भारत को दिया था, उसको भारत ने बहुत आसानी से बना लिया। वहीं लोगों ने भी कहा कि 7 विकेट से भारत ने जीत दर्ज की है। लोगों में काफी खुशी भी देखने को मिल रही। लोगों का कहना है कि मैच एक तरफा मैच था, भारत बॉलिंग के टाइम ही मैच जीत चुका था। क्रिकेट प्रेमियों का यह भी कहना है कि इंडिया टीम ने पाकिस्तान को हराकर दिवाली से पहले जो हमें है वो दिवाली मनाने का मौका दिया। ऐसी बात है कि पहले बाप के आगे बेटा कभी आज तक नहीं जीत पाया, तो ये पाकिस्तान को महसूस होना चाहिए कि बाप बाप है, बेटा बेटा है। आप किसी भी प्लेयर का आजमा के देख लीजिए। रोहित शर्मा की बैटिंग देखी है आपने? बल्ले से बॉल निकलती हुई सीधी पवेलियन पे जाके छक्के पे रुक रही थी। कोई प्लेयर उनका टिक ही नहीं पा रहा था हमारे आगे। और पाकिस्तान को कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि वो इंडिया की मुकाबला कर लेगा। जब बेटा बाप के आगे कभी खड़ा ही नहीं हो सकता तो सोचता क्यों है? वर्ल्ड कप इस साल नहीं, आने वाले कंटिन्यूस 10 साल तक लाएगी। आप देखते रहिए। नाकामियों से देखिए, किसी भी बॉलर की नाकामियों से देखिए, और हमारे बैट्समैन की जो उन्होंने गेम खेला है, जो उनके कट्स हैं, जो उनके शॉट्स हैं, आप किसी भी एंगल में पूरा डायग्राम निकालिए, पूरे क्षेत्रफल के चारों ओर रनों की बरसात हुई है। ऐसा नहीं कि ऑन साइड पे, लेग साइड पे, पूरी फील्ड पे रनों की बारिश हुई है। बहुत हमने एंजॉयमेंट किया। इंडिया की जीत की खुशी आपको हम बता नहीं सकते कितनी अच्छी तरह से इंडिया ने खेला। रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन, बहुत ही अच्छा उन्होंने खेला है, और मैं पूरी इंडिया की टीम को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो इंडिया की टीम जीती है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि एक बार फिर दोबारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो। इसके लिए कहना चाहेंगे इंडिया जीती है, हम बहुत खुश हैं। और दूसरा कारण ये है, वह होना नहीं चाहिए था। क्यों कि मेरे जैसे आदमी जम्मू कश्मीर में मर रहे हैं, जो अपने घर अपने बच्चों को छोड़ के परेशान हो रहे हैं, देश के लिए हो रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल खेलना। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के तत्वाधान में 3 दिवसीय गणित विज्ञान मेला का उद्घाटन किया गया। ये आयोजन राजगढ़ कॉलोनी के प्रांगण में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी गीतिका शर्मा रही, और साथ ही हिंदू शिक्षा समिति न्यास और प्रधानाचार्य शालिनी मीणा मां शारदा पर पुष्प अर्पित कर दीप
प्रज्वलित किया। और आपको बता दें कि मुख्य अतिथि ने गांधी जी के जीवन की कई प्रेरणादायक घटनाओं से भी प्रेरित किया और रोचक कहानियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अनुशासित होने की प्रेरणा भी दी। इस कार्यक्रम में लगभग 700 विद्यार्थियों और संरक्षक उपस्थित रहे। एक ऐसा कार्य है जो आगे के लिए हमारा भविष्य निर्धारित कर सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसी सभ्यता है, विश्व की अनोखी सभ्यता है, जहाँ धर्म, दर्शन और विज्ञान में कभी विरोध नहीं रहा। या विश्व के अन्य देशों में हमेशा विरोध रहा धर्म और विज्ञान, हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए अगर जब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अगर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था हमारी हो आगे, उस चीज़ में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इस दिशा में अगर हम बच्चों को अभी से विज्ञान की ओर आकर्षित कर सकें तो वे आगे चल के विज्ञान के आविष्कारों द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में गणित विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये विद्या भारती उत्तर क्षेत्र यानी नॉर्थ इंडिया रीजन का ये गणित विज्ञान मेला आयोजित किया जा रहा है। ये अलग अलग लेवल्स पर होता है गणित विज्ञान मेला। पहले ये स्कूल लेवल पर होता है, फिर ये हमारे इंटरनली विभाग स्तर पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, और उसके बाद स्टेट लेवल पर, और स्टेट के बाद ये हमारा होता है नॉर्थ इंडिया लेवल। तो आज ये हम 4th लेवल पर हैं। तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि ये इस बार हमें मौका हमारे स्कूल को मिला कि हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है ये प्रोग्राम। और आज मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में इस विद्या भारती उत्तर क्षेत्र गणित विज्ञान मेले में आज यहाँ बुलाया गया है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज मैं यहाँ बच्चों के साथ और उनके टीचर्स और इतने विद्वान लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हूँ। और ख़ास तौर से गणित विज्ञान मेला, क्योंकि गणित और विज्ञान यही आधार है पूरे ब्रह्मांड का। आज 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। वहीं यशपाल महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। इसका मतलब ये है कि प्रभु की भक्ति से आनंद की प्राप्ति होती है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में कोई भी व्यक्ति अपने हृदय पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। कोई तन से, शरीर से दुखी है। गाड़ी, कोठी, बंगला सब कुछ है, मकान दुकान सब कुछ है, कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर में इतनी बीमारियां हो गई हैं। डॉक्टरों ने कह दिया ना तो मीठा खाना है, ना नमकीन खाना है, ना तला हुआ खाना है, ना छोंका हुआ खाना है सब कुछ, खाना कुछ नहीं है, तन दुखी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।